आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार सीयूटी की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा सीयूटी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा और आप सीधे सीधे सीयूटी एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट में सारे डोमेन्स वाले सब्जेक्ट लिखिए और दूसरी लिस्ट में अगर आपने जनरल टेस्ट लिया हुआ है तो उसको लिखिए, लैंग्वेज टेस्ट को लिखिए। दो लिस्ट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रिपरेशन हम बहुत अलग तरीके से करेंगे, वो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करना है कि डोमेन्स में जितने भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करें उनके चैप्टर्स को टोटल कर लीजिए कि टोटल चैप्टर्स कितने निकल कर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीयूटी में 3 डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं और तीनों का टोटल निकल कर आ रहा है 45 चैप्टर्स। तो कॉपी में लिख लीजिए टोटल चैप्टर्स 45। ये चीज अभी आगे हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर इसके बाद ना मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सब्जेक्ट वेटेज आपका क्या रहने वाला है। वीडियो में आगे बहुत डिटेल्ड वे में मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको पता होना जरूरी है। तो दो लिस्ट मैंने आपसे बनवाई थी। तो लिस्ट बी में हमने जनरल टेस्ट को रखा था और लैंग्वेज टेस्ट को रखा था। तो इसमें हमें क्या करना है, डेली प्रिपरेशन करना है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए हम अलग से दिन नहीं निकालेंगे और इसको आखिरी के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें हमें डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, डेली प्रिपरेशन हमें करना होगा, नहीं तो इसमें हम ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिस्ट ए, जहां पर सारे डोमेन्स वाले सब्जेक्ट हमने लिखे थे, तो वहां पर याद रखिए सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे, आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, और डेली उस गोल को पूरा करने का ट्राई करेंगे। तो उस गोल को पूरा करने में यह भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को आप आज पढ़ेंगे, फिर कल नहीं पढ़ेंगे, परसों फिर से पढ़ लेंगे। मतलब जरूरी नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट आप डेली कर रहे होंगे। वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके गोल पर कि आज का आपका गोल क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शॉर्ट में ये समझ लीजिए, लिस्ट ए को हम पूरा करेंगे गोल के थ्रू, हमारा गोल हम अचीव करते जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारी लिस्ट बी है उससे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, तभी उसमें हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फिर अब इसके बाद हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डेली आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीयूटी रिलेटेड मॉक टेस्ट या फिर क्रैश कोर्सेज की तलाश में हैं, तो एग्जाम फैक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। क्योंकि एग्जाम फैक्टर ने लॉन्च कर दिए बहुत सारे मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्सेज हर एक स्ट्रीम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अगर आप एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो हर एक स्ट्रीम के क्रैश कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो हर सब्जेक्ट का, जनरल टेस्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का अलग से क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महापैक भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे। और एग्जाम फैक्टर के क्रैश कोर्सेज की दो बहुत बड़ी खासियत है। सबसे पहली कि यहाँ के क्रैश कोर्सेज में मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड करा गया है। हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर आप महापैक परचेज करते हैं तो टोटल में 60 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे होंगे और पूरे समय वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे। मतलब ये सीयूटी से लेकर कॉलेज ज्वाइन करने की जो आपकी जर्नी रहेगी, उस बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर्स वहां पर रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। तो आपको जरूर से एग्जाम फैक्टर के कोर्सेज परचेज करना चाहिए। अगर आप मेरा कूपन कोड गुरु EF10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिए, एग्जाम फैक्टर की वेबसाइट पर जाइए और इन कोर्सेज को परचेज करिए और अपने सीयूटी के प्रिपरेशन को एक बहुत ही शानदार बूस्ट दीजिए। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप निकल कर आता है गोल सेटिंग। डेली आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। अगर ये चीज आपने नहीं करी ना तो कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हर स्ट्रेटेजी वीडियो में इसकी बात मैं करता ही हूँ। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो आप कब देख रहे हैं और आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, लेकिन जितने भी दिन बचे हुए हैं उसे आप कॉपी में लिख लीजिए, आप स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो कर पाएंगे। वीडियो में एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरे पास बचे हुए हैं टोटल में 30 डेज। अब 30 डेज में से मैं क्या करूंगा, 5 डेज माइनस कर लूंगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। पूरी स्ट्रेटेजी में हम पढ़ेंगे भी, रिवीजन भी करेंगे, लेकिन 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। तो आपके पास भी जितने दिन बचे हुए हैं उसमें से ट्राई करिए कि आप भी 5 दिन माइनस कर दें रिवीजन के लिए। मतलब 45 डेज बचे हैं तो 40 कर लीजिए, 40 बचे हैं तो 35 कर लीजिए, अपने हिसाब से आप देख लीजिए। तो कॉपी में लिखिए टोटल रिमेनिंग डेज, उसमें से 5 दिन रिवीजन के माइनस करिए
और अब देखिए कि कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आप टोटल चैप्टर्स निकाल लीजिए कि सारे डोमेन्स के मिलाकर टोटल चैप्टर्स आपके कितने आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर्स को डिवाइड करना है टोटल रिमेनिंग डेज से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, मेरे टोटल चैप्टर्स निकल कर आ रहे हैं 45, टोटल डेज मेरे 30 थे जिसमें से 5 मैंने माइनस कर दिए तो 25 दिन मेरे पास बचे। तो अगर मैं 45 को 25 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर निकल कर आता है 1.8। तो इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, मेरा आंसर आ गया 2। 1.8 को मैंने 2 कर दिया। मतलब अगर एक दिन में 2 चैप्टर में कर लेता हूं तो मेरा आराम से 25 डेज में पूरा सिलेबस हो जाएगा और 5 दिन एक्स्ट्रा भी मेरे पास बचेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखिए, जो ये 2 चैप्टर्स पर डे निकल कर आए हैं ना, ये टोटल में है, ना कि 2 चैप्टर पर सब्जेक्ट। मतलब ये गलती मत करिएगा कि 2 चैप्टर निकल कर आ गए मतलब मुझे हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर करना है, नहीं। आपको टोटल में 2 चैप्टर करना है, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। अब वो कौन से सब्जेक्ट के होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जब ये फॉर्मूला टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज आप यूज करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में आपको कितना पढ़ने की जरूरत है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके कितने चैप्टर बचे हुए हैं और कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन जितने भी चैप्टर पर डे निकल कर आते हैं उसको देखकर हम एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरा निकल के आया 2 चैप्टर्स पर डे, तो एक चैप्टर में इजी सिलेक्ट करूंगा, एक चैप्टर में डिफिकल्ट सिलेक्ट करूंगा। अब आप चाहे तो वो चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही सब्जेक्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो डेली उसका एक चैप्टर आप सिलेक्ट कर लीजिए और एक सब्जेक्ट बदलते रहिए। मतलब ये पूरा आपको डिसाइड करना है, आपको डेली का गोल पूरा करना है, वो कैसे भी हो। अगर 3 चैप्टर निकल कर आए हैं तो 3 चैप्टर आपको करना है। अब वो आप किसी भी सब्जेक्ट के करें, क्योंकि हमने गोल सेटिंग कर ली है तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस एक बैलेंस्ड वे में अगर हम फॉलो करेंगे स्ट्रेटेजी तो हमारे लिए ही बेटर होगा। फिर यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, जो ये गोल सेटिंग हमने करी है ये डोमेन्स वाले सब्जेक्ट के लिए करी है। हमारा जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, इसके लिए नहीं करी है, क्योंकि ये हम डेली करेंगे। तो दिन में 1 से 2 घंटे आप फिक्स कर दीजिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए, कि दिन में ये 1 से 2 घंटे तो मुझे इसको देना ही देना है। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो सुबह उठकर ये कर सकते हैं या फिर रात में कर सकते हैं, जब आपको सही लगे तब आप कर सकते हैं, ब्रेक लेके कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन डेली 1 से 2 घंटे आपको फिक्स करना है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट के लिए। जो भी आपने लिया हुआ है उसका प्रिपरेशन आप करेंगे, डेली करेंगे। इसके लिए गोल सेटिंग की जरूरत नहीं है, डेली आपको करना है। सिलेबस बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए और डेली उसकी प्रैक्टिस करिए। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हैं तो वो आपको बहुत इजी लगने लग जाता है। सारे सीयूटी टॉपर्स का यही कहना है। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि सही से पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अगर हम डोमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको NFM स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। इसको अगर आप कर लेते हैं पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, पूरा रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा और एंड में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब NFM का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी चैप्टर में सबसे पहले N मतलब आपको NCERT का नॉलेज है कि नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, पूरी NCERT बेस्ड होती हैं। नहीं तो आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको NCERT करना है। N के बाद F से मेरा मतलब है फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने किसी चैप्टर की NCERT को पढ़ा तो क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या आपने NCERT को हाईलाइट करा, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आई, इंपॉर्टेंट नेम्स आए उसे आपने कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा, जो भी चीज़ डिफिकल्ट आई उसे कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा, क्या आप फ्यूचर के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं मतलब वो चैप्टर आपका अच्छे से नहीं हुआ है, और अगर कर रहे हैं तो फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको फ्यूचर को ध्यान में रखना है और फ्यूचर के लिए शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है। जब लिखते हैं ना तो चीज़ें और अच्छे से याद होती हैं और फ्यूचर में रिवीजन में भी टाइम नहीं लगता है। तो N से NCERT, F से फ्यूचर और आखिरी में M से मेरा मतलब है MCQs। क्या आपने उस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करे कि नहीं करे। MCQs आप वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह से कर सकते हैं। जितने ज़्यादा MCQs आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। ये गलती मत करिएगा कि किसी एक जगह से बस MCQ की प्रैक्टिस कर ली हो गया, नहीं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर।
तो जितने MCQs आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर आपने NCERT कर लिया, फ्यूचर के लिए आपने काम कर लिया और आपने MCQs कर लिया, मतलब आपका वो चैप्टर हो गया। इसके बाद कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर डोमेन्स के बाद अगर हम जनरल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और डेली प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको सिलेबस भी इजी लगने लग जाएगा और पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करिए। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा तो उससे रिलेटेड जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा। जब आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। फिर हमने स्टार्टिंग में ही कुछ दिन एक्स्ट्रा निकाले थे रिवीजन के लिए। आप अगर MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए नोट्स बना रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन तो आपका अपने आप हर समय हो ही रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिन निकाल दिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देना है, साथ में आपने जो खुद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें आपको पढ़ना है। बस ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पर भी हमें ध्यान देना होगा, रिवीजन भी हमें करना होगा। तो वो सारी चीज़ें आराम से एंड में हमारी हो जाएंगी। तो ये आपको करना है। मॉक टेस्ट चाहे तो आप बीच बीच में भी दे सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, कोई भी उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एंड में तो देना ही देना है। तो रिवीजन के टाइम पर ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे होंगे। तो अब देखिए, इस स्ट्रेटजी को ना विजुअलाइज करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनिए। हमने 2 लिस्ट बना ली, हमें मालूम है पढ़ना कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। गोल सेटिंग हमने कर ली कि डेली हमें क्या पढ़ना है, सब कुछ माइंड में क्लियर हो गया है। अब सिर्फ एक्शन लेने की देरी है। अब आपको लेना है एक्शन और पढ़ने बैठ जाना है। स्ट्रेटेजी में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो CUT के प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और ये याद रखिए यार, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। तो फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस और आएंगी जहाँ पर मैं अलग अलग टॉपिक पर बात करूँगा। आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, मॉक टेस्ट के बारे में बता दूंगा, टिप्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत ही शानदार फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं करा जा सकता। फ्यूचर में जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले हम टेलीग्राम पर बताते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको CUT बहुत आसान लगेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही आसान ये स्ट्रेटजी है, इसको ज़रूर से फॉलो करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपको ऊपर टिप्स वाली वीडियो भी ज़रूर से पसंद आएगी, तो एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, उसको भी ज़रूर से चेक करिएगा। चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं CUT के, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम।